तूने लिया, प्याज तूने लिया, हराम कारियां तूने की। ना भाई देखे, ना पड़ोसी देखे, ना रिश्तेदार देखे, हराम कमाने के लिए तो रातों दिन मैदान अमल में रहा। अपने अमल के मुताबिक सारी जिंदगी तूने हराम कारी गद्दारी मक्कारियों में गुजार दी। आज वो औलाद तेरे चनों के लिए लड़ रही है, तेरी फाथा के लिए लड़ रही है, एक एक किलो फ्रूट लाने के लिए आपस में लाठियां चल रही हैं। तुझे क्या मिला? ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। दुनिया भी तबाह, आखिरत भी बर्बाद हो गई। क्या मतलब है यार इस जिंदगी का? कोई मतलब नहीं है इस जिंदगी का। सभी ने तूने तबाही, मजे औलाद लेगी, पिटाई तेरी होगी। अब से तूने की ये दूसरों की जमीनों पर, मजे औलाद लेगी मगर पिटाई तेरी होगी। सूद और प्याज तूने लिया, मजे औलाद लेगी लेकिन पिटाई तेरी होगी। हराम तूने कमाया, मजे औलाद लेगी, पिटाई तेरी होगी। तुझे क्या मिला? कितना अच्छा होता, भूखा रहता मगर मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनकर रहता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई मतलब नहीं जिंदगी का, कोई मतलब नहीं है इस जिंदगी का। असल जिंदगी की चीज का नाम है जानते हो? असल जिंदगी चीज का नाम है कि तुम मर जाओ, तुम्हारा जनाजा उठ के पूरी बस्ती हाथ उठा के तुम्हारे लिए दुआएं करती रह जाए। जी जी हाथ तो जनाजों में मुंह दिखाने आ रहे हैं लोग। जी जी जी। हाँ, प्रधान मर गए, नंबरदार मर गए, मुखिया मर गए, बहुत बड़ा गुंडा था, लुच्चा था, बदमाश था, खानदान वालों को मुंह दिखाने आ गए लोग। जी जी। लेकिन याद रख, तुम कितने बड़े गुंडे हो, बड़े बड़े गुंडे और लुच्चे जिनकी मूंछों पर चिराग जलते थे, जिनकी लाठियों से धुएं निकलते थे, आज उनकी कब्रों के निशान खत्म हो गए। उनकी कब्रों पर धतूरे खड़े हैं, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं उनकी कब्रों पे, कोई देखने वाला नहीं है। मगर खुदा की कसम, जिन्होंने झोपड़ी में रह के अपनी जिंदगी को बसर किया, गरीब रहे मगर नबी के रहे, भूखे रहे मगर नबी के रहे, प्यासे रहे मगर नबी के रहे, गुर्बत में जिंदगी गुजारी मगर नबी के रहे। खुदा की कसम, आज भी सैकड़ों बरस हो गए, तुम सो के भी नहीं उठते, उनके मज़ारों पे हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। किस लिए जमा हो जाती है? जो अपने लिए जीते हैं उन्हें कोई याद नहीं करता, जो जमाने के लिए जीते हैं खुदा की कसम उन्हें जमाना याद रखा करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी, उलमाए सुन्नत, हज़रत अल्लामा कारी इकबाल साहिब मुरादाबादी। ये जिंदगी 4 दिन की है, पता नहीं किस कदम पर, किस जगह पर मौत आ जाए। हमें तो मरना है, हमें तो जाना है, आपको तो दुनिया से जाना है। तो फिर जब जाना ही है, ये अटल फैसला, कंपलसरी फैसला, एकदम क्लियर फैसला कि मरना है, तो फिर अपने सीने से घमंड दूर करो, अना दूर करो, तकब्बुर दूर करो। दूसरा एक पैगाम और दे रहा हूं, उसको भी सुन लो। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपस के झगड़े खत्म कर दो, ऊंच नीच मिटा दो, इसलिए कि इस्लाम दुनिया में ऊंच नीच मिटाने ही आया था। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। तुमने ऊंच नीच को दुनिया के अंदर ला के बीच में रख दिया। ये फला बिरादरी, ये फला बिरादरी, ये फला लोग, ये फला लोग, ये हमारी मस्जिद, ये हमारी मस्जिद, ये हमारा मदरसा, ये हमारा है। पागल हो गए हो तुम, तुम्हारी मतें मारी गई हैं। कैसी बिरादरी, कैसा ऊंच नीच, कैसा मोहल्ला, कैसा कुनबा, कौन सा खानदान, क्या साबित करना चाहते हो? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी बिरादरी का नाम है मुसलमान। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, अरे दिल से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी तुम्हारी बिरादरी का नाम है मुसलमान। कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है, ये फला बिरादरी, ये नीची है, ये ऊंची है। क्या सनद है तेरे पास? क्या बात है, सुभान अल्लाह। कौन सी सनद है तेरे पास कि तेरी बिरादरी ऊंची है? आ कुरान के पास, फैसला कुरान करेगा।
कुरान तू बता कौन ऊंचा है कौन नीचा है। तो कुरान कहता है या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए इंसान, तुझको एक ही मुज़क्कर एक ही मुअन्नस से पैदा किया गया, यानी एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया गया। खानदानों में, कबीलों में, गिरोह में तुमको इसलिए रखा गया लितअरफू, ताकि तेरी पहचान हो सके। अब तुम में बड़ा कौन है उसको समझने की जरूरत है। तुर्क बड़ा है, शेख बड़ा है, सैफी बड़ा है, तेली बड़ा है, कस्साब बड़ा है, कौन बड़ा जुलाहा या अंसारी बड़ा है, कौन है बड़ा। अब कुरान से फैसला कर, किसी गांव के मुखिया से मत पूछ, तो कुरान कहेगा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह के नजदीक शेख या तुर्क या बड़ाई बड़ा नहीं होता, जो मुत्तकी होता है वही अल्लाह के नजदीक बड़ा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, चश्मे दस्तरबंदी। तुम आपस में बट रहे हो, इन तमाम चीजों को अपने सहनो दिमाग से निकाल के बाहर कर दो। ये जो भरा पड़ा है ना दिमाग में कदूरत, इस कदूरत को निकालो दिमाग से। अपना दिमाग साफ करो, अपना दिल साफ करो और मुसलमानों के लिए आईना की तरह बन जाओ, आईने की तरह बन जाओ, साफ बन जाओ, सुथरे बन जाओ, शफाफ बन जाओ, आईने के मानिंद बन जाओ। ऐसे बन जाओ कि जब किसी एक के सीने में झांक के देखा जाए तो दूसरी तरफ मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। क्यों है ये झगड़े, क्यों है ये फसाद? कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। जी जी, काम मुत्तफिक होकर इत्तेहाद के साथ करो। आज का जो काम है वो मुझे बहुत पसंद आया। जी जी, सुभान अल्लाह बोलो आप, सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं काम, जो जामिया रज़विया में हुआ है। तकरीबन 1.5 लाख रुपया अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा हादा के लिए आप लोगों ने पेश कर दिया। बेशक बेशक, सुभान। अच्छा, एक ने दिया, सुभान अल्लाह। मौलाना के भाई ने। अरे यार क्या बात है, माशाअल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत दे। आमीन। अब अल्लाह ही जाने, मेरी समझ में यह आया, मैं यही बोल दिया। कितना आया जब एक आदमी ने इतना दिया, फिर एक ने 25, फिर कितना कितना लोगों ने दिया। ये काम है। 80 भी दिए किसी ने, ये काम। जी जी जी, सुभान अल्लाह बोल के दिखाइए, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीबन 8.5 लाख रुपया आ चुका मदरसे के लिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हाँ, ये है काम, ये है काम। ये कोई काम थोड़ी है जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहा तो नमाज में नियत नहीं है, मस्जिद की गुल्लक देख रहा कितने पैसे आ गए। जी 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 जी, क्या बात। हाँ, सही बता रहे। अरे कुछ लोग तो गुल्लक को दावे पड़े। हाँ, मुरादाबाद में एक मुतवल्ली मेरे पास आ गए। मेरा तो पट्टा कटा हुआ है मुरादाबाद में। अक्सर मस्जिदों में तकरीरें होती हैं मेरी, जब जुमे के दिन फ्री होता हूं तो किसी भी मस्जिद में लोग मुझे ले जाते हैं तकरीर करने, में चला जाता हूं। और 15 साल से एक ही मस्जिद में जुमा पढ़ा रहा हूं मैं। जी जी, वहाबियों के मुंह पे मरकज जो है वहाबियों का, उसके सामने कादी वाली मस्जिद में 15 साल से फी सबीलिल्लाह 15 रुपए नहीं लिए आज तक मैंने। जी जी जी, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। अरे कुछ तो दुआ करो, आमीन तो बोलो। आमीन। सुनो, एक मस्जिद में मुतवल्ली साहब मुझे ले गए जुमा पढ़ाने। इत्तेफाक से मैंने जुमला बोल दिया, मस्जिदों की खिदमत करो, पैसा दिया करो ताकि इमामों की खिदमत हो, मस्जिदें खूबसूरत हो। तो उस जुमे को लोगों ने खूब दिया। तो जो मस्जिद का मुतवल्ली था वो अकेला ही मुतवल्ली, अकेला ही मन पूरी मस्जिद को लपेटे फिर रहा अकेला। जी जी, तो उसने ना देखा कहाँ का मौलाना है, कौन है, कहाँ से आया ये तकरीर करने वाला। गुल्लक उठा के टांगों के बीच में रख दाब के बैठ गया। उसने ना देखा कहाँ से मौलाना आए। तो कुछ लोगों की नजरें हैं,
कुछ लोग ऐसे जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं मस्जिद में, तो जानते हो वो करते क्या है? उनके हालात ये होते हैं जुमे के दिन अगर वो 5 रुपए या 10 रुपया डालेंगे तो उसकी चोंच ऊपर को निकाल देते हैं ताकि अगला वाला देख ले इन्होंने 10 रुपए डाले। ना ना, अल्लाह ने दिया है तुझे, अल्लाह ने दौलत दी है, शोहरत दी है, इज्जत दी है, मालो बता दिया है, अल्लाह ने तुझे नवाजा है, तो किसी को दिखाने के लिए मत दे, किसी को दिखाने के लिए मत डाल। अरे दे खुदा के नाम पर। अगर ये हाथ ना होते कमाता कहां से, आंख ना होती कमाता कहां से, कान ना होते कमाता कहां से, जबान ना होती कमाता कहां से, जिस्म सलामत ना होता कमाता कहां से। सारी जिंदगी शुक्रिया के सजदे करता रहे, खुदा की कसम अल्लाह की एक नेमत का भी शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। तो जब अल्लाह ने सब कुछ दिया, जिस्म दिया, जिंदगी दी, दौलत दी, शोहरत दी, बीवी और बच्चे दिए, ये हसीन मकान दिया, तो फिर उसके नाम पर जब देने की बात आएगी तो हम हाथ पीछे क्यों करेंगे? हम उसके नाम पर लुटाएंगे और दुनिया वालों को बताएंगे कि जिंदगी भी उसी के लिए है, ये माल भी उसी के लिए है। जिंदाबाद। ये काम होना चाहिए। इन मदरसों को आबाद करो, वरना मैंने जायजा लिया, मौलाना इसरार ने मुझे इशारा दिया, वो जुमला मैं आप तक पहुंचाए देता हूं। जरूरी है आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूं लोगों को जिन्होंने जानी और माली ताउन पेश किया है जामिया रज़विया अजीजुल उलूम के लिए। अल्लाह उम्रों में खूब खूब बरकत अता फरमाए। इन मदरसों के लिए जरूरत है हम इनका ख्याल रखें, वरना दूसरों की नजरें हैं आज मदरसों पर। जी जी, सुन लो खूब, दूसरे नजर उठा उठा के मदरसों को देख रहे हैं आज। तुम्हारे मदरसों पर नजरें हैं आज गैरों की। जी जी जी, हाँ, और तुम्हारी नजरें किस पे हैं? दौलत, शोहरत। 2 बिल्डिंग 4 बिल्डिंग मकान बना लो, कार खरीद लो, बंदूक ले लो, हो गया काम? नहीं, दूसरों की नजरें हैं मदरसों पर, इसलिए कि वो जानते हैं अगर मदरसे बंद हो जाएंगे तो इस्लाम खत्म। और मेरा अपना मानना भी है आज यही, मैं बता देता हूं, जो इस्लाम में थोड़ी बहुत चमक नजर आ रही है वो इन्हीं मदरसों की देन है। हाँ, अगर मदरसे ना हुए तो फिर दीन की चमक खत्म हो जाएगी। और एक जुमला और बोल रहा हूं भारी, वो सुन लो। आने वाले 15-20 साल के बाद अगर तुमने अपनी हालत ठीक ना की तो तुम्हारी मस्जिदों को इमाम नसीब नहीं होंगे। सुन लो, 40% मौलवी कारोबार में लग चुका है, 40% इमामतें छोड़ दी, मदरसे छोड़ दिए। जानते हो क्यों? गांव का सदर मस्जिद का जाहिल उजड गवार वो मस्जिद के इमाम के सरहाने पे आके बैठ गया और सुबह को कह रहा हाफिज जी जरा सिगरेट पिलाओ। इमाम साहब चाय आ गई क्या? उजड इमाम की चाय पिए पड़ा सुबह। इमाम फाके से घूम रहा, इमाम की चाय पी गया और वो तालीम मुद्दे आकर के ताजीम करा रहे हैं मदरसों में, ताजीम करा रहे हैं आलिमों से। मैं तो हाथ जोड़कर अपने आलिमों से भी कहूंगा और दूर तक आवाज जाएगी, जो मौजूद हैं वो भी सुने। आलिमों को चाहिए अपना तकद्दुस पामाल ना होने दें, अपनी इज्जत पामाल ना होने दें, अपना तकद्दुस अपनी जगह रखें, अपनी इज्जत को महफूज रखें और दूसरों के सामने अपने आप को ठीक ठाक होकर पेश करें। जो हमारे अकाबिर बुजुर्गों ने कहा था, अपने पांव के जूते आलिम को कीमती रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? वो अब मुझसे कहीं ज्यादा ये उलमा जानते हैं। मैं मिंबर पर वो जुमले आपको बताना नहीं चाहता। हर आलिम को चाहिए वो कीमती जूता पहने। उसकी वजह क्यों वजह बयान की है हमारे अकाबिर ने, ये उलमा जानते हैं। अपना तकद्दुस पामाल ना होने दें, झुकने की कोशिश ना करें, इसलिए कि जिसने मस्जिद में नमाज पढ़ा दी वो गुलाम नहीं है, वो बादशाह है। और जिसने पढ़ ली वो गुलाम है, और इतना बड़ा गुलाम कि जब तक इमाम सर ना झुकाए तुम झुका नहीं सकते, जब तक इमाम सर ना उठाए तुम उठा नहीं सकते। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत,
उलमा की ताजीम जरूरी। और मेरे उलमा को चाहिए अपने इल्म का वकार और अपनी शान, अपना तकद्दुस, अपने मर्तबे पामाल ना होने दें, अपनी इज्जत को बरकरार रखें और दुनिया वालों को बताएं, दुनिया वालों को समझाएं, दुनिया वालों के सामने अपने चेहरे पेश करके ये बता दें हम मुस्तफा के दीन के आलिम हैं, हम बिकने नहीं आए, हम तो दुनिया को हदीसे मुस्तफा की सुनाने आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, मुल्क का बहुत अजीम नात खां। सुभान अल्लाह। देखो जो सामने खड़े हैं फिर खड़े हो गए, तुम ना मानोगे। मैंने पहले कहा था कि मैं तुम्हें बैठा नहीं बैठा हूं जी। हाँ सुन लो, सुभान अल्लाह बोलो जोर से। सुभान अल्लाह। और जो सामने खड़े हैं वो ओहो, अल्लाह तौफीक दे तो बैठ जाओ। देखो तुम्हारे बाप दादा बैठे, तुम्हारी उम्रों से ज्यादा लोग हैं, ये भी बैठे हैं और तुम लोग खड़े हो यार। सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। और मोटरसाइकिल तो छोड़ के फौरन हट जाओ। अगर किसी की गायब हो गई तो सोच लियो अच्छे से मैं ना जानू। सुभान अल्लाह बोलोगे हाथ उठा के? सुभान अल्लाह। अब दिल से देखो, बड़ा शानदार हमारे जलसे का कामयाब शायर शहंशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम मोहम्मद अली फैजी सुभान अल्लाह। बराओ शरीफ से कार का लंबा सफर करके यहां पहुंचे। मैंने तो इनसे कहा यार ट्रेन से आ जाते, बोले कारी साहब हालात तो आप समझ ही रहे हैं, 8-10 घंटे का सफर करके तुम्हें इस तरीके से सुन के दिखाना है कि इन्हें 10 घंटे का एहसास ना हो। सुभान। ठीक है ना, ये इलाका हमारा है, अपने शायर को खुश करके भेजना है आज इंशाअल्लाह। बोलो भाई, दिल से बोलो, हाथ उठा के इंशाअल्लाह। मगर रुक जाओ, पहले मुझसे निपट लो। जो भी आगा बाद में आगा, कोई भी हो जाए, पहले मैं तो लपेट लूं तुम्हें थोड़ी देर। या रसूल अल्लाह बोलेंगे दिल से, या रसूल अल्लाह, जोर से बोलेंगे। या रसूल अल्लाह। हो गई मेरी तकरीर, चेहरा मेरी तरफ करो, जुमले सुनो। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो मदरसे हैं इन पर गैरों की नजर है, इन मदरसों को तकवीयत दो, इन मदरसों को फोकियत दो। हमने देखा है जायजा लेके मूंगफली बेचने वालों के बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसों में, सब्जी बेचने वालों के, गरीबों के, छोटे छोटे किसानों के बच्चे हैं मदरसों में। आज तुम्हारे अमीरों के बच्चे आज मदरसों में नहीं है। तुम्हारे ज़हनो दिमाग में सिर्फ एक चीज है, एक, अरे मियां पढ़ के हाफिज जी कारी साहब मौलाना होके क्या करेगा, या तो इमामत करेगा या फिर मदरसे का मदरस बनेगा। तो मैं कहता हूँ ये सोच कहाँ से आई, किसने बनाई? कमेटी वाले तो तुम हो। अपने मदरसे के पढ़ने वालों को ज्यादा ज्यादा तनख्वाहें दो ताकि हर अमीर चाहे मैं अपने बेटे को इंजीनियर नहीं, मैं अपने बेटे को मुस्तफा के दीन का आलिम बनाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। पहली बात। दूसरी बात, दुनियावी तालीम भी जरूरी, जी, बेपनाह जरूरी। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस सब कुछ बनाओ। मैं तो कहता हूं अपने बेटे को पढ़ा करके मुल्क की इतनी ऊंची कुर्सी पर लाके बैठा दो और अपने बेटे का कलम दुनियावी उलूम व फनून की ब्रांचों में इतना मजबूत करा दो, इतना मजबूत करा दो कि जब मुल्क के कोई गुंडे का बेटा अपने कलम के नोक से तुम्हारी मस्जिद के मीनार को टारगेट करे तो मेरी कौम का बच्चा अपने कलम के नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। जरूरी है दुनियावी तालीम भी जरूरी, उससे पहले मदरसों की तालीम जरूरी। ठीक है, अच्छा एक शुबे का इजाला और भी कर दूं, तुम्हारी जहन साजी हो जाए। कुछ लोगों का जहन ये है कि मौलाना हाफिज जी कारी साहब बनके हमें सिर्फ मदरसा पढ़ाना है, सिर्फ इमामत करना। तो ये है तुम्हारी गलत फहमी। मत पढ़ाइए मदरसा, बात करिए इमामत।
तिजारत करो, अल्लाह ने तिजारत में बरकत रखी है, करो तिजारत, मगर पहले आलिम बन जा, पहले हाफिज बन जा, कारी बन जा, फिर तिजारत कर, ताकि तिजारत के आदाब आ जाए। हर किसी से तिजारत नहीं होती, दलाली कर रहे, दलाली, डंडी मार रहे आदमी तोलने में भी। हाँ, फिर बाद में कह रहा, बोले अरे वो मौलाना बात समझ में ना आ रही, कहने दिल तो नहीं कर रहा, मगर एक बात कह दे रहे हैं। हमने कहा क्या हुआ? बोले वो लड़की भाग गई यार। सुनो और दिल के कानों से सुनो, गौर करो मेरे जुमलों पर। मैं पूरे मुल्क में कहता हूं अपनी तकरीरों में ये जुमला। 9 महीने मां ने कोक में रखा है उसे, 2 साल तक खून के कतरे दूध की शक्ल में डाले हैं उसके मुंह में, 25 साल तक परवरिश किया है तुमने, 25 साल के बाद वो बेटी भागी क्यों? हकीम जी आ गए आप भी, अरे माशाअल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत दे, सुभान अल्लाह बोले, बड़ी दूर से आए। सुनिए, 25 साल के बाद बेटी भागी क्यों? इस चीज पर गौर करना होगा तुम्हें। मां ने पेट में रखा, दूध पिलाया, बाप ने 25 साल तक मेहनत कर करके उसको पाला, 25 साल के बाद निकल के तेरी बहन गायब, तेरी बेटी गायब। पूरे मुल्क में बोल रहा हूं जुमले, 4 साल में 1700 लड़कियां गैरों के बिस्तरों पे जा चुकी हैं तुम्हारी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कितनी? डूब के मरने की जगह है, 1700 लड़कियां गैरों के बिस्तर पर है तुम्हारी, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, मुस्लिमों की लड़की। और मैं तो उन बेहया आवारा लड़कियों से कहूंगा, आज की खबर है दिल्ली की, दिल्ली की आज की खबर, प्यार के चक्कर में गैर से इश्क कर बैठी और उस गैर मुस्लिम आशिक ने जिस्म के 4 टुकड़े करके उसको फ्रिज में रख दिया। आज दिल्ली में लाश मिल गई उसकी। बैठे उलमा सोशल मीडिया पे सबने देख लिया होगा, लाश मिल गई आज 8 दिन के बाद। कर इश्क, कर प्यार, कर मोहब्बत, बेहया आवारा, क्या तेरी मां तेरे लिए गलत रास्ता चुनेगी? सही बात है। क्या तेरा बाप तेरे लिए गलत रास्ता चुनेगा? क्या तेरा भाई, तेरा शोहर गलत तलाश करेगा? ना ना, हर भाई चाहता है मैं बाद में नमक लगा के रोटियां खाता रहूंगा, मगर अपनी बहन का सुकून तलाश करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। पूरे मुल्क में कहता हूं मैं ये जुमला, 25 साल तक तेरे घर में रही, फिर गई क्यों, भागी क्यों, निकली क्यों? जब उस वजह पर रिसर्च करने वालों ने किया होगा, मगर जो मेरे दिमाग में आया वो मैं आपको बताता हूं। अगर चाहते हो बेटियां घरों से बाहर ना जाएं, इज्जतों का सौदा ना करें, इज्जतों का नीलाम ना करें, फटे दुपट्टे ओढ़ के तुम्हारे घरों में चीलें, तो सिर्फ एक काम करना शुरू कर दो आज से, और वो काम ये है, हराम खाना छोड़ दो। हक है, हक। क्या खाना बोलो? हराम। हराम खाना छोड़ दो, हलाल कमाना शुरू कर दो। जिस दिन हराम लुकमों से बाज आ जाओगे, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें फटा दुपट्टा ओढ़ के चीलेंगी, मगर कभी जिंदगी में तुम्हारी इज्जत का नीलाम नहीं करेगी। हक है, हक है, बेशक। अपने घरों में पर्दे का माहौल पैदा करो, बाहर से कहीं ज्यादा अपने घरों पर नजर रखो, अपनी बीवी पे, अपनी बेटी पे, अपनी बहन पे। मैंने माना तो अपनी बेटी को स्कूटरी दे सकता है, 1 लाख का मोबाइल, 1.5 लाख की स्कूटी खरीद कर दे सकता है कॉलेज जाने के लिए, इसमें कोई शक नहीं। मगर सुन, ज्यादा ऊंची नाक है ना तेरी, तो एक काम कर, कार खरीद ले, खुद लेके जा कॉलेज,
खुद लेके आ घर में, ताकि तेरी भी हिफाजत हो, तेरी बहन की इज्जत की भी हिफाजत हो। सही बात। और अगर इससे भी अच्छा काम चाहते हो तो कोई बईद नहीं है इस कौम के लिए। हम जैसे मदरसे कायम कर रहे हैं ना, मदरसे, इसी तरह एक कॉलेज लड़कियों का कायम करो जी, ताकि तुम्हारी लड़कियां पर्दे के साथ जाएं, पर्दे के साथ आएं, पर्दे के साथ डिग्रियां हासिल करें। बेशक। औरत का पढ़ा लिखा होना बेपनाह जरूरी है, बेपनाह जरूरी है औरत का पढ़ा लिखा होना। मगर जहां तक कोशिश हो वहां तक ये कोशिश करें कि अपनी बेटियों को वहां पढ़ाएं जहां आपकी और आपकी बेटी की इज्जत की हिफाजत हो। बहुत खूब। बेशक। दौलत, शोहरत, इज्जत, मकान, बिल्डिंग, कारें, ये सब खरीद सकते हो। किस लिए खरीदते हो? ताकि दुनिया कहे इज्जत वाला है, बहुत बड़ा आदमी है। काहे का बड़ा आदमी है तू? अपनी बेटी को दुपट्टा ना उड़ा सका, अपनी बहन को पर्दे में ना रख सका, कैसा बड़ा आदमी है? इसको बड़ा नहीं कहते। बड़ा आदमी कौन होता है जानते हो तुम? बड़ा वो होता है कि वो मर जाए मगर मरने के बाद भी उसकी इज्जत पर कोई उंगली ना उठा पाए, बेशक। उसको कहते हैं बड़ा। ये 4 दिन की जिंदगी है, इसको हसीन बनाइए, इसे खूबसूरत बनाइए, इसे अच्छा बनाइए, इसे सच्चा बनाइए, दयानदारी से गुजारिए, ईमानदारी से गुजारिए, दूसरों को भला करते रहिए, दूसरों के काम आते रहिए। जामिया रज़विया अजीजुल उलूम और इन जैसे जितने भी इदारे हैं, सारे इदारों का ख्याल रखिए। और ये आपस के झगड़े, फसाद, ये सब खुदा के वास्ते खत्म कर दीजिए। ये सारी चीजें दुनिया भी हैं। मर जाओगे, खुदा की कसम, मरने के बाद कोई चीज नहीं रहेगी, तेरी कब्र पे फिर कोई नहीं जाएगा। हाँ, अगर ईमानदार और सच्चा होकर तू मर गया तो मरने के बाद भी नमाजों में तेरे लिए तेरा इलाका दुआएं करता रहे। बेशक बेशक, हक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस मदरसे से ताल्लुक रखा था। जिस जमाने में मैं पढ़ता था, मौलाना कल्ला नकरमी, इब्ने हसन उस्ताद, समझ गए, और भी कई नाम हैं। हाँ, हाजी मोहम्मद अली साहब, और जो भी नाम है जितने भी, मालूम है क्या शौक था? पूरे इलाके में इब्ने हसन उस्ताद ने 12-13 साल की उम्र में मुझसे मिलादे पढ़वाई थी, पूरे इलाके में। तीजे में कहीं भी नात पढ़ने खड़ा कर देते थे मोहम्मद अली भाई। अरे नात बहुत अच्छी पढ़ता था ना। ये बताए दे रहा हूं आपको, आज सही बता रहा हूं। जो कलाम मैंने पढ़ा ना, वो सूए लालाजार फिरते हैं। शायर कहते हैं, मैंने आज तक ना सुना किसी के मुंह से ऐसा, जो मैं पढ़ता था। मगर क्या करूं, थोड़ा सा मजबूर हूं हजरत। हाँ, नहीं इंशाअल्लाह फिर कभी, आज तो इनसे सुनेंगे। अरे जब तकरीर करने मुझे बुलाया, नात पढ़ने इन्हें बुलाया, तो इनसे सुनेंगे आज जी भर के। सुभान अल्लाह बोलो भाई। तो पूरे इलाके में कई तीजा हुआ तो मुझे खड़ा कर देते थे इब्ने हसन उस्ताद कल्ला नकरमी। और बाद में खड़े होकर खुद क्या कहते थे मालूम है? ये हमारे मदरसे का है। हाँ, ये कितनी खुशी, कितना जज्बा, कोई लालच नहीं। पैदल चल चल के मदरसों के लिए जाना, पैदल चल चल के मदरसों के लिए खिदमत करना। आज जड़ें इतनी मजबूत, कोई चारपाई नहीं, कोई बिस्तर नहीं, यहां से लेके वहां तक पूरा एक ही हाल था उस जमाने में। पूरा हाल, लकड़ियां पड़ी हुई थी छत में। आज तो माशाअल्लाह इदारा है शान का। चारपाई की जगह वो डाल देते थे, बिस्तर लगा देते थे, उसी पर सोना, डिबिया जला जला के पढ़ना। मगर उस जमाने में सैकड़ों बच्चों का तालीम हासिल करना। ये मौलाना राहत बैठे तो ये हमारे साथी हैं। कितने उलमा हैं यहाँ जो मेरे साथी हैं स्टेज पर, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम यहाँ पढ़े, इसी मदरसे में रहे, यहीं पर हमने हिफ्ज किया। फिर उसके बाद जाकर के आगे बढ़े, कहाँ कहाँ पहुंचे, घूमे। मगर यही है वो जड़ जिसको मैं मादरे इल्मी कहता हूँ, कि जिस मदरसे ने आज मुझे ला करके जमीन से कुर्सी खिताबत पे बैठा।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मैं शुक्रिया अदा करता हूं बेरखड़े के लोगों का कि इन्होंने अपनी नमक खिला करके हमें आज इस मंजिल पे ला कर रखा है। अल्लाह इस बस्ती में बरकतों का नुज़ूल फरमाए, रहमतों का नुज़ूल फरमाए। जिन्होंने मुस्तफा जाने रहमत के घर के मेहमानों की खिदमतें की, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उनको खूब तरक्कियां और खूब भलाइयां अता फरमाए। कल छोटा था, आज ये इदारा बहुत बड़ा है। आज पढ़ाने वाले ये कारी मोहम्मद शफी साहब हैं, उसी जमाने से हैं, मेरे उस्ताद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए उसी जमाने से आज तक खिदमत करते चले आ रहे हैं इस इदारे की। खुदा का शुक्र है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस छोटी सी यानी कि इमारत को आज कितनी बड़ी बना दिया। कल 2-4 लोग थे चलाने वाले, उन बस्ती का था। आज कमेटी भी नौजवानों की है, सबके सब जवान है, खुद भी जवान, दिमाग जवान, उनके सहन जवान, और उनकी जवानी ने कितना अच्छा काम किया कि आज मदरसे के लिए तकरीबन 8.5 लाख का चंदा करके पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया, हम घर चलाना भी जानते हैं और मुस्तफा का मदरसा चलाना भी जानते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। बहुत बड़ा काम है ये, बहुत बड़ा काम है। आखिरत के लिए सामान, कब्र के लिए सामान, मैदान महशर के लिए सामान, यही है सबसे बड़ी तैयारी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तुम सबको शाद रखे, आबाद रखे, खुश रखे, इस मदरसे को खूब तरक्कियां दे, इसके पढ़ने वालों को उनके इल्म में, अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मैंने जो गुफ्तगू की अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कोई खता हो गई हो सब कत्ल सादी की वजह से, जानकर भूल कर, अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ सारे लोग जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।